मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि उसने हम गुनहगार बंदों को माह रमज़ान जैसा मुक़द्दस और अज़मत वाला महीना अता फरमाया। आज माह रमज़ान मुबारक की 21 तारीख़ है, यानी आज 21वां रोज़ा है और 2-3 दिन के बाद जो जुमे का दिन आने वाला है वो जुमा माह रमज़ान का आखिरी जुमा होगा। उसी दिन अलवदा होगा, यानी उस जुमे को हम लोग जुमातुल वदा के नाम से जानते और मानते हैं। अलवदा का माना क्या है हमारे मुआशरे में? अलवदा को जुमा की नमाज में इतनी भीड़ हो जाती है, लोग इतने शौक से आते हैं कि आज अलवदा है, आज अलवदा है। गोया कि हम माह रमज़ान को रुखसत करने के लिए इतने बेताब हैं, इतने परेशान हैं और इतने खुश हैं कि हम माह रमज़ान को रुखसत करने के लिए खुशी खुशी आ रहे हैं कि जल्दी से ये माह रमज़ान हमारे बीच से गुजर जाए और ख़त्म हो जाए, चला जाए। मोहतरम नाज़रीन, अलविदा का माना यह है किसी चीज़ को अलविदा कह देना, खैराबाद कह देना, रुखसत कह देना, अपने से जुदा कर देना। मिसाल के तौर पे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, तजर्बा भी है, मुशाहदा भी है कि हमारे घर से जब कोई बाहर सफ़र पे जाता है या हमारे अजीज़ व अक़रबा में से कोई बाहर जाता है तो हम लोग उसको रुखसत करने के लिए सड़कों पे जाते हैं, प्लेटफार्म पे जाते हैं, स्टेशनों पे जाते हैं। और जब वो दोस्त या घर का कोई फ़र्द सफ़र पे जब जाने लगता है, जब उसको हम अलविदा कहते हैं, रुखसत करते हैं, तो इसी चीज़ का नाम है रुखसत करना, अलविदा करना। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारा दोस्त या हमारे घर का कोई फ़र्द जैसे ही हमारी आंखों से ओझल होने लगता है, रुखसत होने लगता है, तो जितने भी लोग वहाँ मौजूद होते हैं जो उसको छोड़ने के लिए गए होते हैं, सबकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं, नम हो जाती हैं, यानी सबकी आंखों में आंसू आ जाता है। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों है? जबकि वो अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए कमाने के लिए गया है, पैसा कमाने के लिए गया है और आपको भी पता है, उसको भी पता है, कुछ दिन के बाद वापस भी आ जाएगा। लेकिन आँखों का अश्कबार होना, नम हो जाना, ये फितरत का तकाजा है और ये इस बात की वजह से होता है। इसकी वजह और इसका सबब ये है कि इंसान की जो आँखें अश्कबार हो जाती हैं, नमनाक हो जाती हैं, वो और सिर्फ इसीलिए हो जाती हैं कि इंसान कुछ लम्हे के लिए, कुछ देर के लिए ये सोचने लगता है कि मेरा ये भाई है, मेरा ये दोस्त है, मेरे घर का ये फ़र्द है, जा रहा है, न जाने इसके ऊपर कैसे कैसे हालात आएंगे, माहौल साजगार रहेगा, नहीं रहेगा, इसकी तबीयत अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, वहाँ ये जा कर के खुश रहेगा कि नहीं रहेगा, और फिर ये आज हमसे जुदा हो रहा है, 2 साल के बाद आएगा, 3 साल के बाद आएगा। तो इस दौरान में मौत व ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। ज़िंदगी वफा करे ना करे कोई भरोसा नहीं, कोई नहीं जानता। तो इन तमाम चीज़ों को जब इंसान सोच लेता है कि ये मेरा भाई जा रहा है, न जाने मुलाकात फिर होगी नहीं होगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये आखिरी मुलाकात हो, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी बातें हैं, तो वो तमाम बातें इंसान के सतह ज़हन पे उभर जाती हैं और इसी वजह से लोगों की आंखें अश्कबार हो जाती हैं, नम हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है नाज़रीन कि हम किसी चीज़ को जब रुखसत करते हैं, जब वो कीमती होती है, तो हमारी आंखें अश्कबार हो जाती हैं, दिल गमगीन हो जाता है, और सिर्फ इसीलिए कि मौत व ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ज़िंदगी वफा करे ना करे, मुलाकात हो ना हो, इसीलिए इंसान थोड़ी देर के लिए अश्कबार हो जाता है, गमगीन हो जाता है। तो
माह रमज़ान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना मुक़द्दस पाकीज़ा महीना अता फरमाया, हर लम्हे हम इसके गौर करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेइंतहा बरकतें हैं, रहमतें हैं। खुश किस्मत इंसान अल्लाह के बंदे जो हैं वो लूटने में लगे हुए हैं और लूट भी रहे हैं। एक का सवाब 70 के बराबर, नवाफिल का सवाब फ़राइज़ के बराबर, फ़राइज़ का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर। हम और आप 1 रुपया सदका करें तो 70 रुपया सदका करने के बराबर। इतना अज़ीमुश्शान महीना, इतना आफर वाला महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता फरमाया, तो ये कीमती है। और जब जुमातुल वदा आता है, यानी आखिरी कुछ दिन बच जाते हैं, तो जब अलवदा का दिन आता है तो जो मुसलमान नादान हैं, गफलत के शिकार हैं, नहीं जानते, वो तो खुश होते हैं कि आज अलवदा है, आज अलवदा है, कह कह के खुशियाँ मनाते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि अलवदा के माने क्या होता है। रुखसत करने के हैं, जुदा करने के हैं, अपने से अलग करने के हैं। तो अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के जो मुकर्रब बंदे होते हैं, जब माह रमज़ान का जुमातुल वदा आता है, अलवदा आता है, माह रमज़ान ख़त्म होने को होता है, तो उनकी आंखें भी अश्कबार हो जाती हैं, उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। इसलिए नम होती हैं कि इतना अज़ीमुश्शान महीना हमसे रुखसत होने वाला है, इतना कीमती महीना हमसे रुखसत होने वाला है। लम्हा लम्हा इसकी इबादत करने से हम लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, बरकतें लूट रहे थे, रहमतें लूट रहे थे, माला माल हो रहे थे। अब ये माह रमज़ान हमसे अलग होने वाला है, जुदा होने वाला है। मौत और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ज़िंदगी वफ़ा करे ना करे, क्या पता अगले साल माह रमज़ान हमको नसीब होता है कि नहीं होता है, हम अगले रमज़ान तक ज़िंदा रहते भी हैं कि नहीं रहते हैं। तो इन तमाम बातों को सोच कर जो अल्लाह वाले होते हैं वो गमगीन हो जाते हैं, उनका दिल अफसुर्दा हो जाता है, गमगीन हो जाता है और उनकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। जिस तरीके से हम अपने घर वालों को रुखसत करते हुए अश्कबार हो जाते हैं क्योंकि वो कीमती है, इसी तरीके से अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की हर चीज़ को कीमती समझते हैं, उसका फजल समझते हैं, गनीमत समझते हैं। तो माह रमज़ान बहरहाल हमारे लिए आफर है, हमारे लिए गनीमत है। हम इसकी जितनी कीमत कदर करें उतना ही कम है। तो इसीलिए अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, माह रमज़ान के गुजरने से उनको तकलीफ़ होती है, वो गमगीन हो जाते हैं कि अब ये महीना दोबारा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतना अच्छा महीना था कि रहमत के दरवाजे खुले हुए थे, जन्नत के दरवाजे खुले हुए थे, दोज़ख के दरवाजे बंद थे, शैतान जकड़ा हुआ था, गुनाह नहीं लिखा जा रहा था, नेकियों का सवाब 70 के बराबर था। आफर ही आफर था परवरदिगार आलम की तरफ से। लेकिन जो कदर करते हैं उन्हीं को इन सब बातों का एहसास होता है, और जो नाकदरे लोग हैं, जो बेकदर लोग हैं, तो जिस तरीके से उनकी कोई कदर नहीं है तो वो इन सब चीज़ों की भी कदर नहीं करते हैं। तो बहरहाल अलविदा आने वाला है, हम खुशी ना मनाएं, अलविदा के माने को समझें कि रुखसत करना है, अपने से अलहदा कर देना है, अलग कर देना है। तो जिस तरीके से हम दुनियावी मामलात में रुखसत के वक्त, या जब आपने देखा होगा बहनों की या बेटियों की शादी होती हैं, जब रुखसती होती है, जब आखिरी शाम में विदाई होती है, सारे घर वाले रोते हैं, सारे घर वाले अश्कबार रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो कीमती सरमाया है, हमारी बहन है, किसी की बेटी है, कि वो कीमती सरमाया आज हमसे जुदा होने वाला है। आज उसकी ज़िंदगी किसी और के हाथ लगने वाली है। हमने पाला है, पोसा है, सब कुछ किया है, लेकिन आज हम उसको दूसरे के हवाले कर रहे हैं। तो वो भी रुखसती भी अलविदा ही कहलाती है कि हम उसको अपने से जुदा कर रहे हैं। इसलिए इंसान पुराने लम्हात और वाक़यात को सोच करके अश्कबार हो जाता है, रोने लगता है। बिला शुबहा इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें माह रमज़ान अता फरमाया, बहुत कीमती है, इसकी बहुत कदर व कीमत है, बड़ा ही पाकीज़ा और मुक़द्दस महीना है। हर लम्हा सवाब ही सवाब है, हर लहजा हर मिनट पे सवाब ही सवाब है, लूटने वालों के लिए, समझने वालों के लिए। तो अब ये हमसे जल्द ही रुखसत होने वाला है। हमें चाहिए कि अब भी हम इसकी कदर करें, इसका एहतराम करें, तौबा और इस्तग़फ़ार करें, और सारे मुसलमानों के लिए दुआए खैर करें, और कोरोना वायरस बीमारी से बचने के लिए और उससे महफूज मामूर रहने के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें।
اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ملک کی امن و سلامتی کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس ملک میں امن و امان پیدا فرمائے اور ہر قسم کے حادثات، خطرات، آفات و بلیات اور بیماریوں سے محفوظ مامون فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی دی ہوئی چیزوں کی قدر کرنے کی اور ماہ رمضان کی قدر کرنے کی، اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔